हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हम आज फिर हाजिर हो गए एक नए टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक है ये है वर्ग 10 का पोएट्री सेक्शन का एक टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर और इनके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी कौन से स्लीपिंग पोर्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे छात्र जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, ऐसे लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और पढ़ते हैं आज का टॉपिक अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और चलते हैं पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। स्लीपिंग पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है कुली। और एक किस तरह की सोने की बात हो रही है उस कुली के साथ में, कैसा कुली है, सोता हुआ कैसा कुली है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनको लिखा है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने। तो पढ़ते हैं पहले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म जो है 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में हुआ। ही ऑब्टेन्ड ए बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए की डिग्री प्राप्त किया फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी 1929। 1929 ईस्वी में इन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की यानी बीए की डिग्री प्राप्त किया। ठीक है। ही वाज ए रीनॉन्ड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। ठीक है, ये जो है अपने समय के बहुत प्रख्यात कवि और कथाकार भी थे, स्टोरी राइटर भी थे। इन 1948 ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली साहित्य परिषद। कह रहा है 1948 ईस्वी में नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा नेपाल जो कह रहा है कि नेशनल पोएट्री फेस्टिवल जिसे नेपाल में आयोजित किया गया नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा, इनमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है, और कह रहा है क्या सभापतित्व भी किया उन्होंने। इमीडिएटली उसके बाद जो है इस पोएट्री फेस्टिवल होने के बाद ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू बनारसी, उन्होंने स्वयं को निर्वासित कर लिया और वो बनारस चले आए। एक्साइल मतलब उन्हें देश निकाला कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें देश निकाला मतलब राज्य से। ठीक है, और वो कहाँ चले आए, बनारसी में चले आए। इंडिया टू एडिट युगवाणी, और ये इन्होंने वहाँ पर आकर के युगवाणी का संपादन किया। विच वाज माउथ पीस, जो कि उस समय का जो है प्रवक्ता थे नेपाली कांग्रेस के। इन नेपाल, और नेपाल में क्या हुआ, ठीक है, और कहते हैं कि इन नेपाल में क्या हुआ, हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो है वहाँ पर जो है नेपाल में इनकी जितनी भी ज़मीन और संपत्ति थी इन सभी को जो है जब्त कर लिया गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने जो लिखा है स्लीपिंग पोर्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है हम इसे पहले जान लेते हैं। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। हम छोटे से जो है ग्रुप बनाते हैं, उसमें इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सपोज यू हैव टू क्लाइंब अप द 4th फ्लोर, आपको जो है 4थे फ्लोर पर चढ़ना होगा ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का, और उस विथ हेवी लोड ऑन योर बैक, अपने पीठ पर एक बहुत ही वजनदार लोड लेकर के। कह रहा है कि विल यू फील एनी ट्रबल डूइंग सो, क्या आपको कोई कठिनाई होगी उसे चढ़ने में लेकर के। टॉक अबाउट द ट्रबल दैट यू विल फेस, और अगर आपको किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो आपको कौन सी समस्या आती है, इसे अपने दोस्तों के साथ में बात करना है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कहानी की तरफ। स्लीपिंग पोर्टर। ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट। कह रहा है कि 25 किलो का लोड लेकर के अपने पीठ पर, और जैसे ही वो 25 किलो का लोड अपने पीठ पर लेता है, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी रीढ़ की हड्डी है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, डबल बेंड हो जाती है। ए 6 माइल क्लाइंब अप द स्नो ऑफ विंटर, इसे 6 मील की ऊंची बर्फ से घिरी हुई, ठंड में बर्फ से घिरी हुई पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। नेक्ड बोन, हड्डियां जो है वो नंगी हड्डियों के साथ, स्केलेटन यानी उसके जो है
शरीर के जो हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही है, न कंकाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लाइक फ्रेल फ्रेम येट फेसिंग अप हिल टास्क। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये ऊपर चढ़ने का टास्क यानी ऊपर चढ़ने का काम जो है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का जो है, पहाड़ के ऊपर चढ़ने का जो काम है वो कर रहे हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ने का काम कर रहे हैं। और ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, और यह जो है माउंटेन को, पर्वत को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। आगे कहते हैं ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, इसने एक काली टोपी पहनी हुई है, डर्टी स्वीट स्टैंड, और कह रहा है कि वो काली टोपी गंदी भी है और उससे पसीने के दाग भी लगे हुए हैं। हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लेश एंड लाइस, कह रहा है उसका जो सर है, उसका जो शरीर है वो जुओं का और जुओं का घर बन चुका है। इज हिज माइंड वेरी डल, और उसका जो दिमाग है वो बहुत ही सुस्त है। आगे although it emits a sulfur like sour smell but what a stout human figure, कह रहा है कि यद्यपि कि उसके शरीर से सल्फर के जैसी गंध आ रही है, महक आ रही है, लेकिन कहता है कि ये किस प्रकार का ये जो ये कवि है, कि किस प्रकार का जो ये पोर्टर है, स्लीपिंग पोर्टर है, ठीक है, ये किस प्रकार का स्लीपिंग पोर्टर है जो कि अभी भी पहाड़ी पर चढ़ने का काम कर रहा है। कितना सख्त यह मानव है, कितना सख्त यह स्लीपिंग पोर्टर है, यह पोर्टर है। लाइक अ बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, कह रहा है पंछियों की तरह इसका हृदय जो है वो धड़क रहा है और वो हाँफ रहा है। ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, उसका शरीर जो है पसीने से लथपथ है और उसकी सांसें जो है वो भर रही है। कह रहा है जैसे कि पर्वत जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि स्नो ऑफ विंटर, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना पसीना हो रहा है उससे, क्योंकि उसने अपना हेवी लोड लेकर के जो है वो छत पे जा रहा है, पहाड़ पे जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे वो क्यों जा रहा है पहाड़ पे, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ए हट ऑन द क्लिफ, उस पहाड़ी के ऊपर एक झोपड़ी है, और हिज सन स्विमिंग विद द कोल्ड, और उसका जो बेटा है वो वहां पर उस छोटी सी कुटिया में ठंड से कपकपा रहा है। उसका बेटा जो है ठंड से कपकपा रहा है। वो जो फंगर द मदर सर्चिंग ऑफ नेटल्स एंड वाइन्स, कह रहा है कि भूख का डर बना हुआ है और उसकी माँ जो है वो एक ऐसा नेटल्स एंड वाइन खाने के लिए, यानी उस खाने के लिए कुछ जड़ और जो है नेटल्स और वाइन जो है कुछ खाने के लिए ऐसे जो है पौधे की लताओं के बारे में वो जो है खोजने के लिए गई हुई है उसकी माँ। कहता है बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कॉन्क्वेर ऑफ द नेचर आर द स्नो क्लैड पीक एबव ओनली द स्टार सनलाइट लीड ऑफ नाइट इन द नाइट द पोर्टर इन डीप स्लम्बर रीगेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। कह रहा है कि बीनीथ द हीरो ऑफ माउंटेन, इस पर्वत के नायक, इस पर्वत के हीरो, कह रहा है इस पर्वत के हीरो और प्रकृति के इस विजेता, प्रकृति का यह जो विजेता है, और कह रहा है स्नो क्लैड पीक, और बर्फ से लिपटी हुई चोटियां जो कि ऊपर हैं, और कह रहा है कि ओनली द स्टार सडेड लाइट ऑफ नाइट, केवल रात में तारों के इस समूह, सडेड लाइट मतलब तारों के जो ये गुथे हुए जो तारों के जो झुके हुए जो गुथे हुए जो ढक्कन है, इन दिस नाइट, इस अंधेरी रात में द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, कह रहा है कि कब जो यह कुली है वो गहरी नींद में चला गया। गहरी नींद का मतलब होता है, गहरी नींद का मतलब होता है वो ऐसी गहरी नींद में चला गया। रीगेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, जो कि नींद के समृद्ध साम्राज्य पर शासन करता है। कहने का मतलब है उसने विजय प्राप्त कर लिया उस नींद के ऊपर। नींद के ऊपर कहने का मतलब है कि हम जब रातों को सोते हैं तो सुबह जग जाते हैं, लेकिन कुली वो एक ऐसी नींद को सोया जो कि वो फिर न जग सका, अर्थात कहने का मतलब है कुली की क्या हो गई, डेथ हो गई। कुली जो है वो मर जाता है। यही यहाँ पर डीप स्लम्बर, गहरी नींद का मतलब होता है कि उसने जो है उस नींद के ऊपर जो है शासन प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये
पोयम स्लीपिंग पोर्टर के बारे में जो मैंने वर्णन किया, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। और वैसे लोग जो नए हैं इस चैनल पर, वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।